हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे, पढ़ाई करते होंगे और पूरा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और ये एक गोल्डन चांस है बेटा, जहाँ पर एक आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके अब अच्छा से इसको पाथ फाइंडर के रूप में हम लोग हैं, तो उसके रूप में जो है आप लोग अगर जितना स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जब भी इसमें डाउट होता है उससे आप पूछते रहिए। हाँ, तो पूरा उम्मीद है कि बेटा आप लोग अच्छे से रह करके पढ़ाई करते होंगे ना। जो डाउट होता है बेटा आप लोग पूछते रहिए। अब इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि बेसिकली हम लोग इसके ऑलरेडी जो होता है कि मल्टीपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो आज का टॉपिक है यह होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ऑलरेडी हम लोग इसके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का हम लोग स्टडी कर चुके थे। लेकिन जो आज का जो टॉपिक होता है यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा कि और इस कंडीशन में ये जो होता है, वैसे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ये आपको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट है इजी। आप लोग मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आता उससे थोड़ा सा स्टडी करिएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली अगर देखा जाता है ये टू टाइप्स के कंडीशन में होता है। एक यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक क्या अगर देखा जाता है, यूकैरियोटिक के कंडीशन में यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है इसका डीएनए का पार्ट होता है। और डीएनए जो होता है ये क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, हमेशा एक न्यूक्लियर बॉन्ड होता है, उसमें डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ये किसमें होता है, ये सारे प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस टाइप के कंडीशन, न्यूक्लियस टाइप में होता है। अब दूसरा अगर देख लेते हैं, अगर प्रोकैरियोट का देखते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में बेटा क्या होता है, ये जो होता है डायरेक्ट साइटोसॉल की कंडीशन में होता है। ये डायरेक्ट जो होता है इसमें विदाउट वॉल होता है और डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट इसका इसमें साइटोसॉल के कंडीशन में जो उसका पार्ट होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो होता है सारे एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस के कंडीशन में होते हैं, जो एक कवरिंग के फॉर्म होता है और न्यूक्लियस क्या होता है डबल होता है। जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये एक डायरेक्ट होता है और ये सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं इसमें इसी दोनों का मेंशन होता है। जैसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसको अगर देखा जाता है जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वह जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में कैसा होता है, मल्टीपल लेवल ऑर्गेनिज्म होता है। अगर देखा जाता है इन यूकैरियोट जीन एक्सप्रेशन आर मल्टीपल लेवल। इसमें मल्टीपल लेवल का होता है, और मल्टीपल लेवल होने का क्या मतलब होता है कि जो फर्स्ट ऑफ इसमें जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये ट्रांसक्रिप्शन अगर देखा था जो बेटा यूकैरियोटिक में ये कैसा होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बाय एसएनआरएनए। अगर देखा था फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटीन बाय एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियस का पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है। दूसरा अगर देखा था बेटा कि इसका जो सेकंड होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है इसका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। दूसरा जो होता है इसका ड्यूरिंग कैसा होता है, ये प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग होता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग होता है, ये स्प्लाइसिंग का कंडीशन होता है जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें।
और थर्ड का कंडीशन देखा था ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ mRNA from molecular cytoplasm, molecular cytoplasm की कंडीशन होता है। इसके साथ जो होता है, जो फोर्थ पॉइंट का होता है, ये कैसा होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन लेवल होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन लेवल। ये 4 टाइप का प्रोसेस इसमें होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोट में होता है, प्रोटीन कैसा होता है, एसेसरी प्रोटीन होता है। इसमें एसेसरी प्रोटीन होता है। इन प्रोकैरियोट accessory protein are present। अब ये accessory प्रोटीन होता है बेटा। अब ये प्रोटीन क्या अगर देखा था कैसा होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये कैसा होता है, इट इज 2 टाइप। ये 2 टाइप का होता है। पहला अगर देखा था इसकी कंडीशन में, फर्स्ट होता है इंड्यूसिबल ऑपरेंट। फर्स्ट होता है इसे, फर्स्ट कह सकते हैं इसे इंड्यूसिबल ऑपरेंट, और दूसरा होता है सप्रेसिव ऑपरेंट। पहला होता है इंड्यूसिबल ऑपरेंट होता है, दूसरा कैसा होता है, सप्रेसिव ऑपरेंट। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो इसमें 2 चीज होता है। फर्स्ट होता है जो इंड्यूसिबल ऑपरेंट होता है, ये नॉर्मली इसे क्या करते हैं, इसे टर्न ऑफ करते हैं, इसे टर्न ऑफ करते हैं। इट इज इसे बेसिकली इसे कह सकते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट को, इट इज आल्सो नोन एज टर्न ऑफ। अगर इसको देख लेते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेंट, inducible operon is also known as turn off condition, turn off condition। इट मींस यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंडीशन होता है, उसमें जब एंजाइमेटिक रोल इंटर नहीं कर पाता तो वो ऑफ हो जाता है। और अगर इसमें दूसरा जो होता है, इसका एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होता है, अब उसमें क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो होता है एंजाइमेटिक एंट्री करता है, तो उसे टर्न ऑन कंडीशन कह सकते हैं, इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। दूसरा एक और नाम होता है इसे, इट आल्सो नोन एज लैग ऑपरेंट मॉडल। It is also known as lag operon मॉडल। इसी को हम लोग को डिटेल में पढ़ना बेटा। लैग ओपेरॉन मॉडल का मतलब होता है, लैग इट मींस होता है लैक्टोज एंजाइम। ये लैक्टोज एंजाइम होता है, उसी के कारण क्या होता है, लैग ओपेरॉन करते हैं, और यही लैक्टोज एंजाइम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो होता है, अगर देखा था जो सप्रेसिव ऑपरेंट होता है, सप्रेसिव ऑपरेंट को क्या कहते हैं, इसे टर्न ऑन ऑपरेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सप्रेसिव को इन नॉर्मल कंडीशन इन टर्न ऑन मोड। इसे यहीं पर लिख लीजिए, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन turn on mode
ऑन मोड कंडीशन होता है, जबकि ये कैसा होता है, ये टर्न ऑफ मोड में होता है, टर्न ऑफ मोड, ये टर्न ऑफ होता है, दूसरा टर्न ऑन करते हैं। इसे हम लैग ऑपरेंड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैग ऑपरेंड, लैग ऑपरेंड। ये डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है। अब देखिए होता क्या लैग ऑपरेंड में, लैग ऑपरेंड दूसरा क्या होता है, इसका टर्न ऑफ कंडीशन, एक लैग ऑपरेंड होता है जिसे टर्न ऑफ को इसे ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड भी कह सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए इसे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड करते हैं। अब यहां पर देखिए जो दूसरा होता है इस कंडीशन में लैग ऑपरेंड क्या होता है, हम लोग इसको सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। लैग ऑपरेंड दो प्रोसेस है बेटा, लैग ऑपरेंड और दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड। अब होता है लैग ऑपरेंड, लैग ऑपरेंड मॉडल, लैग ऑपरेंड मॉडल, लैग ऑपरेंड मॉडल, लैग ऑपरेंड मॉडल। अब इसमें होता क्या बेटा, लैग ऑपरेंड मॉडल में, लैग ऑपरेंड मॉडल में अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस मॉडल, ये जो सबसे क्या पाया जाता है, इट प्रेजेंट in prokaryote, it present in prokaryotes, ये कैसे पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कंडीशन में होता है। दूसरा इसमें होता क्या है, इसमें लैक्टोज का कंजप्शन होता है। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज कंजप्शन, lactose consumption are required, इसमें लैक्टोज कंजप्शन क्या होता है, इसको रिक्वायर्ड होता है। दूसरा जो सबसे इसका भाग होता है, अगर देखिए इसको सबसे पहले इसको कौन किया था, इट्स मॉडल explained by Jacob and Monod, Francis Jacob and Monod, ये इसका प्रोसेस का इन्होंने इसको किया था, एक्सप्लेन किया था। दूसरा जो था, it is the normal ऑफ मोड, ये क्या कहते हैं, अगर देखा जाता है जो लैग ऑपरेंड का मॉडल होता है, इट इज नॉर्मल, it is normal ऑफ मोड, ये अगर देखा था नॉर्मल ऑफ मोड होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसे क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेंड भी कह सकते हैं इसे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल, इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूसिबल ऑपरेंड, इंड्यूसिबल ऑपरेंड। ये चार प्रोसेस होते हैं बेटा, अगर इसका देखा था, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब देखिए होता क्या है लैग ऑपरेंड में, हमें बताया कि इसे दो प्रोसेस होता है, एक ऑफ मोड होता है, दूसरा ऑन मोड होता है। अब ऑफ मोड में देखिए क्या होता है कि बेसिकली इसमें दो प्रोसेस यहां पर भी होता है ऑफ मोड में। इसमें देखिए होता क्या है, ऑफ मोड,
प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए का हेलिक्स होता है, उस डीएनए के हेलिक्स में अगर देखा आता है, डीएनए के हेलिक्स में ये होता है बेटा डीएनए का हेलिक्स पार्ट होता है। ये होता है प्रमोटर, इंड्यूसर, ऑपरेटर, इसके बाद जेड, वाई और ए। अब देखिए होता है क्या, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें बेसिकली ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसका अगर देखा होगा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। किसके लिए? प्रमोटर जीन के लिए। इसके साथ यहां पर भी होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी होता है, इसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। यानी अगर देखा तो दो एंजाइम होते हैं, दो एंजाइम का प्रोसेस होता है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रमोटर जीन में ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म का कंडीशन होता है। अगर देखा था ये मेम्ब्रेन होता है, और मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में अगर देखा था ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन का पार्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंडीशन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर देखा था इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, इसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये किसका होता है, एमआरएनए का होता है। ये एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो पी है क्या होता है, इसे पी को क्या कह सकते हैं, पी रिप्रेजेंट फॉर प्रमोटर जीन। अगर इसको देखा था पी होता है एक प्रमोटर जीन होता है, पी प्रमोटर जीन। आई जो होता है इसका बेटा इंड्यूसर जीन या रेगुलेशन जीन कह सकते हैं, इनहिबिटर जीन या रेगुलेटर जीन, और रेगुलेटर जीन। वो होता है ऑपरेटर जीन होता है। इसी साथ साथ अगर देखिए यहाँ पर जो होता है ZYA, Z के कंडीशन में अगर देखिए क्या होता है, ये ट्रांसक्राइब बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये कैसा होता है, ट्रांसक्राइब बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। वाई जो होता है इसका परमिएज एंजाइम कर सकते हैं इसे वाई जो कंडीशन होता है ये कैसा होता है, परमिएज एंजाइम। और पुनः जो होता है जेड होता है, जेड को कह सकते हैं एसिटाइलेज एंजाइम, ये एंजाइमेटिक रोल होता है। अब यहाँ पर देखिए जो ये सारे जो होते हैं, एक प्रमोटर जीन होता है, दूसरा इंड्यूसर जीन होता है, या इसे रेगुलेटर जीन कह सकते हैं। तीसरा जो होता है क्या करता है, ऑपरेटर जीन होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि कैटालेज एंजाइम, नो कैटालेज, यहाँ पर जो होता है लैक्टेज, यहाँ पर अगर देखा जाता है नो लैक्टेज एंजाइम,
इस कंडीशन में क्या था, नो लैक्टेज एंजाइम। यहां पर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। अब लैक्टेज एंजाइम का जो मतलब होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो पार्ट होता है या लैक्टोज एंजाइम होता है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता मेम्ब्रेन के पास में। अब यहाँ पर जो प्रमोटर जीन होता है ये सारे प्रोसेस कैसा है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये आप मोड है। जहां में जो नहीं है इसका मतलब क्या होता है, ये आप मोड। क्योंकि यहाँ पर ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसके मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, ये जो होता है कोई इसमें एंजाइम लैक्टोज एंजाइम नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, ये आप मोड में होता है। अब ऐसे कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प्रमोटर जीन होता है। प्रमोटर जीन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है किससे, एमआरएनए से। और एमआरएनए से एक ट्रांसक्रिप्शन करने के साथ यहाँ पर क्या होता है, एमआरएनए से ट्रांसक्राइब करने के साथ साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस कर जाता है। यानी ये प्रोसेस जो होता है ये प्रोटीन से सिंथेसाइज कर लेता है। ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन से एमआरएनए के साथ सिंथेसिस करने के साथ साथ क्या करता है, वो जाकर के ट्रांसक्राइब करता है। यानी यह एक तरीके से कैसा होता है, ये इनहिबिटरी मॉलिक्यूल के रूप में होता है। प्रोटीन से कैसा होता है, इट इज इनहिबिटरी मॉलिक्यूल, इट इज इनहिबिटरी जीन। ये इनहिबिटरी जीन की तरफ फंक्शनिंग करता है। और यहाँ पर इनहिबिटरी जीन के फंक्शनिंग करने के साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर इसे ये इनहिबिटरी जीन और रिप्रेसर जीन की तरह इन्वॉल्व होता है, रिप्रेसर जीन। अब इनहिबिटरी जीन क्या करता है, बेसिकली ये जाकर के इसे अटैच होता है, किसके द्वारा, ये ऑपरेटर जीन के द्वारा होता है। ये डायरेक्ट जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करके अगर देखा जाता है पुनः क्या करता है, ये अटैच होता है इससे, ये ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं। ये जो होता है बेटा, ये जो होता है इसके क्या करता है, ये अटैच कर जाता है, यानी इनहिबिट कर लेता है। अब इनहिबिट करने के साथ क्या होता है कि यह एक क्या करता है, इसका जो प्रोसेस होता है यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो होता है फॉर्मेशन करने का, एंजाइम बनाने का, गैलेक्टोज और लैक्टेज का फॉर्मेशन करने में ये स्टॉप हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल से जा रहा है, व्हीकल जा रहा है, या हमारे कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है, इसको कह सकते हैं रेलवे ट्रैक जाता है, या हम लोग कहीं जा रहे हैं, सामने से माने कोई रेलवे ट्रैक है, इस पर से क्या है, जब तक इसमें कोई बहुत बड़ा रॉड लोहे का आयरन का पार्ट रख दिया जाता है बहुत बड़ा, तो क्या बहुत क्या ट्रेन क्रॉस कर जाएगी क्या, भाई ट्रेन तो क्रॉस करेगी नहीं। ऐसे कंडीशन में या तो एक्सीडेंट होगा या तो स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन ब्लॉक रखने के बाद क्या होता है, वो उसका पाथ तो रुक गया ना, इनहिबिट कर देता। तो जब तक उस आयरन रॉड को हम हटाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, ट्रेन आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, यह एक क्या करता है, एक इनहिबिटर की तरह है। यहाँ पर जो होता है जो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है तो इसलिए क्या करते हैं, इसके मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प्रोमोटर जीन क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये भी आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है, एक इनहिबिटर की तरह फंक्शनिंग करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है एमआरएनए से। और ट्रांसक्रिप्शन करने के साथ यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस वो क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं होता। और ये जाकर के क्या करता है, वो ऑपरेटर जिसे कंबाइन कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये कंबाइन करने के साथ साथ इसका जो प्रोसेस होता है कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसे हम आप मोड कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, आप मोड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रोसेस होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, दूसरा तो पाइमेज और एसिटाइलेज एंजाइम। इन दोनों की कंडीशन में भी क्या होता है, इसका ज्यादा इसका जब यहाँ पर आप हो जाता है तो आगे उसकी कोई प्रोसेस एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है यानी ग्लूकोज या गैलेक्टोज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसका देखिए जो ये ऑफ मोड होता है, दूसरा इसका देखते हैं हम ऑन मोड क्या करते हैं। दूसरा हम ऑन मोड देखते हैं, इसी का प्रोसेस में हम ऑन मोड देख लेते हैं क्या होता है। सेम कंडीशन होता है। अब यहाँ पर ऑन मोड में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो दोनों एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है।
ऑफ मोड में क्या होता है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, बट ऑन मोड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ऑन मोड में देखिए क्या होता है, ऑन मोड में भी रहता बेटा यही होता है, ये कंडीशन होता है, इसमें होता है ऑपरेटर जी होता है, प्रमोटर जी होता है, इनहिबिटर जी होता है, ऑपरेटर होता है, इसके साथ Z होता है, Y होता है, O होता है, P I P O Z Y, ये हो गया A। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है एंजाइम, इसमें इन्वॉल्व होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये भी जो होता है इसमें भी क्या होता है, ये भी आरएनए पॉलीमरेज होता है, एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये भी क्या करता है, बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक चीज तो हमेशा भूली जा रहा है, यहाँ पर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंडीशन होता है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंडीशन में अगर देखा आता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंडीशन होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो लैक्टेज एंजाइम है वो क्या आता है, ये प्रेजेंट है, लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट। इस कंडीशन में लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट यहाँ पर है, तो यहाँ लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये एंट्री करता है, लैक्टेज एंजाइम एंट्री करेगा, और एंट्री करने के साथ ही साथ क्या होता है कि यह जो होता है बेसिकली लैक्टेज एंजाइम के साथ साथ अब इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो होता है, ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इस कंडीशन में ये एंट्री करने के साथ ये परमिएज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वहां पर लैक्टेज था ट्रांसक्राइब करता है, यहाँ पर परमिएज एंजाइम इन्वॉल्व होकर के ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल एसिटाइलेज के साथ, परमिएज और एसिटाइलेज के साथ क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है, ये क्या करता है, परमिएज भी होता है और एसिटाइलेज होता है, क्योंकि ये लैक्टेज एंजाइम एंट्री करने के साथ परमिएज और एसिटाइलेज जो होता है इसके साथ क्या करते हैं, ये आरएनए ये बाइंड कर जाता है, और यहाँ आरएनए बाइंड करने के साथ साथ क्या होता है, ये बेसिकली जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन कर लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में क्योंकि यहाँ पर दोनों एंजाइम है, परमिएज भी है, साइलेज भी है, यहाँ एक बीटा गैलेक्टेज साइडेज होता है, अगर इसको देखा तो कैसा होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये भी एंजाइम है, ये क्या परमिएज, दूसरा इसको देखा था परमिएज भी है, तीसरा क्या होता है एसिटाइलेज ये भी एंजाइम है, यानी ये तीनों एंजाइम फिर क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के साथ ये मिक्सअप करते हैं, किससे, ये जो लैक्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है मिक्सअप करते हैं। अब मिक्सअप करने के साथ क्या करता है, इसका जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे, इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा। अब ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या करेगा कि ये लैक्टोज मॉलिक्यूल कैसा होता है, ट्रांसलेशन कर जाएगा, तो यह जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये क्या करता है, लैक्टोज मॉलिक्यूल लैक्टोज के साथ साथ क्या होता है, इसका लैक्टोज है, गैलेक्टोज का फॉर्मेशन कर लेता है, ये लैक्टोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी यह जो होता है इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके हो जाने से क्या होता है, ये ऑन मॉडल होगा, ऑन मोड, ये हो गया ऑन मोड। अब दोनों की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो लैक्टेज एंजाइम का होता है,
यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई फंक्शनिंग नहीं होता है इनहिबिटरी जीन में, ये फॉर्मेशन नहीं होता। बट यहाँ पर क्या करता है, ये एंट्री कर देता है। लैक्टेज एंजाइम है, इसलिए यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम होने के साथ ही साथ क्या करता है, ये इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पर ये लैग ऑपरेंड का जो उसमें होता है ये कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है बेटा। ये बेसिकली से कहते हैं इसे लैग ऑपरेंड मॉडल कहते हैं, लैग ऑपरेंड मॉडल। अब इसी तरीके से देखिए जो होता है ये लैग ऑपरेंड मॉडल होता है बेटा। अब इसी तरीके से ट्रिप्टोफान जो होता है हम उसको हम पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है बेटा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान दीजिए। और ध्यान देने की सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है कि जो इसका पार्ट होता है, अगर देखा आता है इस कंडीशन में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये एंट्री सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम से इन्वॉल्व करके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को क्या करता है, एंजाइम नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है, जो बाइंड कर जाता है और वहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता। दूसरा, अगर आप ऑन मोड में क्या होता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है और एंजाइमेटिक प्रोसेस होने के साथ ही साथ क्या करता है, ये बाइंड करता है और बाइंड करने के साथ ही साथ क्या करता है, एक नया फॉर्मेशन कर देता है, नया फॉर्मेशन करता है और नया फॉर्मेशन करने के साथ साथ क्या होता है, ये बाइंड कर जाता है। इसे कह सकते हैं, इसे लैग ऑपरेंड मॉडल कहते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको अगर इसको प्रॉब्लम होता है तो मेरे से आप इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार समझ में आएगा। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए और फिर ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% इसको समझ में आ जाएगा, है। और फर्स्ट टाइम में अगर कंसंट्रेशन से देखेंगे तो, है। तो घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से देखते रहिए। हम इसको फिर जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, है ना। थैंक यू बेटा।